आदिवासियों के दुश्मन रजत, कांग्रेस और साथ में जेएमएम मिला हुआ है। ये नरेंद्र मोदी पिछले दिनों में आप देख रहे हैं, ये चाईबासा में आकर के इस तरीक़ा से बयान कर रहा है। आखिर ये राजद और कांग्रेस साथ में मिले होने की बात जेएमएम को ऐसा आरोप क्यों कह रहा है, इस पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। देखिए, ये कल की तारीख पर आपको पता होगा झारखंड की चाईबासा पर किस तरह से बयान दिया है, वो हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है विश्राम, आप देख रहे हैं उभरता झारखंड। सबसे पहले मैं आप सबको इसकी चपलूसी में सुनाता हूँ, जो जुमलेबाज किस तरह से किया है, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चाईबासा व गढ़वा में भाजपा की चुनावी सभा में गरजे पीएम, और कांग्रेस और राजद को सबसे बड़ा आदिवासियों का दुश्मन बता रहा है, और साथ में जो झारखंड के जेएमएम की जो सरकार है, ये भी उनके साथ मिला हुआ है। दमन पर खून की छींटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस और राजद आदिवासियों के दुश्मन है और झारखंड मुक्ति मोर्चा इनके साथ हैं। ये सभी आदिवासियों का विकास नहीं चाहते हैं। कांग्रेस आदिवासियों का आरक्षण छीन कर अपने वोट बैंक को देना चाहते हैं। वही झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड अलग राज्य का विरोध करने वाले राजद की गोद में जाकर बैठ गया है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित किया था, लेकिन गांधी परिवार प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तब तक आरक्षण का विरोध किया जब तक वे सत्ता में रहे। एक बार फिर उन्होंने खुले तौर पर घोषणा की है कि वे आदिवासियों के आरक्षण को ख़त्म कर देंगे। वे आदिवासी आरक्षण छीन कर अपने वोट बैंक को सौंप देंगे। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड की धरती जनजाति का गौरव है, अर्थात आदिवासी शौर्य की साक्षी रही है। झारखंड में अत्याचारी शासन को उखाड़ फेंकना है, इसके लिए जनता के कमर कस ली है। हर कोई कह रहा है कि इस बार कोलान नया इतिहास रचने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और आरजेडी आदिवासियों की सबसे बड़ी दुश्मन झारखंड मुक्ति मोर्चा की सच्चाई भी किसी से छिपी नहीं है। जिस कांग्रेस की दमन पर आदिवासियों के खून की छींटे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा उसी के कंधे के सहारे सरकार चला रही है। देखिए, इतनी बड़ी आरोप आज की तारीख पर नरेंद्र मोदी अपनी भाषण पर इस तरह से कहते हैं। आगे क्या कहते हैं हम आपको बताते हैं। मोदी ने लोगों से लगवाया नारे कि रोटी बेटी और माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए की सरकार, गढ़वा में निशाने पर लिया झारखंड मुक्ति मोर्चा। कांग्रेस और राजद की सरकार सिर्फ लूट के लिए जानी जाती है। देखिए, और आगे क्या कहा है हम आपको बताते हैं, जो कि घुसपैठियों पर भी हमारे झारखंड पर आकर के हमेशा से ये शुरुआत से ही घुसपैठियों पर चर्चा करते हुए आपको दिखाई देता होगा। घुसपैठियों के लिए आदिवासियों की गरिमा और अस्तित्व को दांव पर लगा दिया है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा तीन सत्तारूढ़ गठबंधन ने फर्जी दस्तावेज बनाने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को सुविधा देकर आदिवासी पहचान, गरिमा और अस्तित्व को दांव पर लगा दिया है। घुसपैठियों आपकी बेटियों को छीन रहे हैं, ज़मीन हड़प रहे हैं और आपकी रोटी खा रहे हैं। हम विश्वास दिलाते हैं कि झारखंड में भाजपा सरकार बनते ही घुसपैठ पर रोक लगाने के लिए हर कदम उठाए जाएंगे। आबाद तरीके से हड़पी गई ज़मीन फिर से आदिवासी बेटियों के नाम करने के लिए कानून लाएंगे। देखिए, इतनी बड़ी बात आज की तारीख पर जो चुनाव मुद्दे को अर्थात झारखंड पर अपना सत्ता बनाने के लिए इतनी बड़ी एक झूठ का पिटारा इन्होंने खोल कर रखा है। देखिए, और आगे क्या बताते हैं हम आपको बताते हैं। मोदी बोले, कांग्रेस आदिवासियों का आरक्षण छीन अपने वोट बैंक को देगी। गुआ गोलीकांड की चर्चा की, कहा अंग्रेज़ों की तरह कांग्रेस ने आदिवासियों पर अत्याचार किए। कोलान की संतान और गौरव चंपाई सोरेन का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपमान किया। सीता सोरेन के लिए जो कहा वह हर माता बहन का अपमान है। सत्ता सुख में झारखंड मुक्ति मोर्चा चुप है। भाजपा सत्ता में आई तो घुसपैठियों द्वारा हड़पी गई जमीन वापस करने के लिए कड़ा कानून लाएगी। जनजातीय गौरव और आदिवासी शौर्य की साक्षी रही है झारखंड की। देखिए, इतनी बड़ी झूठ आज की तारीख पर चुनाव मुद्दे पर ये कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख पर सच बोल कर के लोगों के ज़हन के अंदर पर घुस नहीं पा रही है, और इन्हीं चीज़ों को देख कर के ही आज की तारीख पर नरेंद्र मोदी झारखंड पे आकर के इतना बड़ा झूठ बोलने पर मजबूर हो गए हैं। आज की तारीख पर घुसपैठियों पर
जो अवैध तरीक़ा से कब्जा करने की जो बात कर रहे हैं और साथ में जो माटी की जो बात कर रहे हैं, इन्हीं चीज़ों से पिछले लोकसभा के चुनाव पर इनको हार का सामना करना पड़ा था। भले ही आज की तारीख पर बेटी बचाने की जो बात करते हैं नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन उसी बेटी को सत्ता पर बैठाने के लिए यही भारतीय जनता पार्टियों की फार्मूला है। जिस मिट्टी को बचाने के लिए आज की तारीख पर जो कह रहा है, इसी माटी को भूमि बैंक पर अर्थात लैंड बैंक पर डालने के लिए इसी मोदी ने कानून बनाते हैं। ज़रा सोचिए। और आज की तारीख पर इनको समझ में आ गया है, क्योंकि हमें अगर आदिवासियों से अगर वोट हमें लेना है तो इसकी बेटी माटी रोटी पर हमें चर्चा करना पड़ेगा। आज के तारीख पर इन्हीं बी टीम वालों की गुमराह किए जाने वालों की वजह से आज की तारीख पर ये बांग्लादेशी घुसपैठी जैसे मुद्दे हमारे झारखंड पर जानबूझकर पैदा करने की प्रयास करते हैं। ये आज की तारीख पर हमारे झारखंड के भोला भाला आदिवासियों को पता नहीं है। जिस तरीक़ा से झारखंड पर कांग्रेस और रजत आदिवासियों के दुश्मन बता रहे हैं, ये उन भोला भाला लोगों को पता नहीं है और उन भोला भाला लोगों को इनकी बहकाव में आसानी से आ जाते हैं। आपको याद होगा आज की तारीख पर भी जिस मिट्टी की जो बचाने की जो आज की डेट पर कर रहे हैं मोदी, उसी मिट्टी की बचाने की कानून आज से पूर्व पे बनाई गई है। भीमराव अम्बेडकर ने इसकी शासन करने के लिए कानून बनाई गई है। जिस कानून के अंतर्गत ये मोदी कह रहे हैं कि भीमराव अम्बेडकर आदिवासियों की सुरक्षित के लिए कानून प्रावधान दी गई है, बनाई गई है, लेकिन इनके बावजूद भी आज की तारीख पर ये बड़ी सवाल हमारे झारखंड पर पैदा कैसे हो रही है। आज की तारीख पर भी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी जैसे तमाम युवा इन्हीं चीज़ों को देख कर के अभी की जितने भी जो राजनीति की जो तौर तरीका थोड़ा सा इसकी डाइवर्ट करने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन आज की तारीख पर इतनी बड़ी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी झारखंड पर एक झूठ का पिटारा खोलने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि उन सबको पता है यदि हम आने वाले समय पर अर्थात झारखंड में अगर हमें राज करना है तो आदिवासियों की चर्चा तो हमें करना ही पड़ेगी, क्योंकि उनको पता है आज की तारीख पर झारखंड पर आदिवासियों की जो स्थिति, जो परिस्थिति, जो सदियों से जो बनाई जा रही है, अगर इन्हीं लोगों की वजह से इतना बदतर से बदतर हो गई है। पिछले कई दशक से लगभग जहाँ तक मुझे जानकारी है 10 साल 15 साल हो चुकी है। 15 साल पर भी हमारे इस झारखंड पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ज़रा सोचिए, आज की तारीख पर भी 15 साल होने के बावजूद भी ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये आरोप लगा रही है कि मिट्टी माटी रोटी की बचाने की बात आज हमारा इस 25 साल होने के बाद आखिर ज़रूरत क्यों हो रही है। ज़रा सोचिए, जो बातें 15 साल पहले हमारे संविधान में जो प्रावधान दी गई है आदिवासियों को बचाने के लिए, घुसपैठियों पर रोक लगाने के लिए, उनकी मिट्टी बाटी की जो सुरक्षा देने के लिए हमारे झारखंड पर कानून बनाई गई थी उनसे पूर्व पर, लेकिन इन्हीं सारी कानूनों को संशोधन करके आपने देखा होगा ना, पिछले महिलाओं को 1 रुपया पर उसकी भूमि पर रजिस्टर करने की कानून इन्हीं भारतीय जनता पार्टियों के द्वारा बनाई गई थी। लेकिन आज की तारीख पर ये लोग चर्चा नहीं करेंगे। आज की तारीख पर जो जिस भूमि को बचाने की जो बात कर रहे हैं, आज उनकी ये दावेदारी कर चुके हैं। अगर दम है, अगर नरेंद्र मोदी यदि भारतीय जनता पार्टी में अगर दम रखती है तो वही 1 रुपया की जो रजिस्टर्ड की गई ज़मीन को आज वापस करके दिखाए। लेकिन ये लोग इस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आज की तारीख पर जो भी बचा कुचा जो भी ज़मीन है, इन्हीं सारी चीज़ों को बचाने की बात करती हैं। खास करके अगर आप देखिएगा आज की तारीख पर अगर ज़मीन कहीं भी अगर बचा है तो आज की तारीख पर मुंडारी, खुटकटी, संताल परगना, जो विल्किंसन रूल जहाँ जहाँ लागू किया गया है, इसी जगह पर आज की तारीख पर ज़मीन बचा हुई है। क्यों बचा हुआ है? इसलिए बचाया हुआ है क्योंकि उस जगह पर आज की तारीख पर जो भीमराव अम्बेडकर की जो निर्धारित की जाने वाली कानून आज भी उस स्थल पर कार्य कर रही है। हालांकि उसको धरातल पर लाने के लिए, रोक लगाने के लिए यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन आज की तारीख पर इन्हीं सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करने के बजाय आज क्या कह रहे हैं, दुश्मन के तौर पर बता रहे हैं। ज़रा सोचिए, क्योंकि झारखंड में इनको पता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक क्षेत्रीय पार्टी है और आज की तारीख पर सबसे बड़ी इंटरनेशनल पार्टी कांग्रेस है और कांग्रेस को सबसे बड़ा अपना दुश्मन समझा रहा है। ज़रा सोचिए, क्योंकि इनको पता है, नरेंद्र मोदी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पता है कि जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा एक केंद्र पर सरकार नहीं बन पाएंगे
और इसीलिए इन्हीं चीज़ों को देख करके ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहा है कि रजत कांग्रेस के साथ मिला हुआ है ये झारखंड मुक्ति मोर्चा। ज़रा सोचिए, इतनी बड़ी राजनीति की जुमलेबाज अब झारखंड पे आकर के मोदी की ये जुमलेबाज अब हजम होगी या फिर नहीं होगी, ये तो आपको तय करना पड़ेगा। लेकिन जो कुछ मैंने आप सबको बताया है ये सच्चाई है। आज की तारीख पर भले ही मीठी माटी रोटी की जो बचाने की बात करते हैं, जब रघुवर सरकार की जब हुआ करती थी 2019 से पहले 1 रुपये पर अपनी ही बेटी पर ज़मीन रजिस्ट्रेट करने की कानून इन्हीं सरकार ने बनाई थी। आज उन्हीं बेटी को बचाने की बात कर रहा है जो 1 रुपये में रजिस्टर करके हमारे झारखंड की आदिवासियों की ज़मीन को हड़प करके यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथों पर सौंप दिया गया है। अब यही लोगों की राजनीति को आप दोहरी नीति करने की प्रयास करते हैं। अगर राजनीति में आपको अगर ये समझ करके आपको अगर जानते हैं कि दोहरीकरण करने की शब्द अगर आप कहीं समझते हैं, कहीं सुनते हैं, तो राजनीति करने की दोहरीकरण यही ही है। 2019 से पहले हमारे झारखंड पर 15 साल तक राज करने के बावजूद भी आज की तारीख पर मीठी रोटी बचाने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो भी बचा कुचा जो भी ज़मीन है, जो भी बचा कुचा जितने भी जो बेटियाँ हैं, इन सबको अपने में कब्जे करके आज अपनी सत्ता को संभालने के लिए, अपने सत्ता के लिए, वोट बैंक बैलेंस को इकट्ठा करने के लिए इन्हीं लोगों के बेटी माटी बहू बेटाओं को राजनीति पर उतार देते हैं। ज़रा सोचिए। और आज की तारीख पर जो सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण की जो नारा लगाने वाले यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ताकि हम अपने महिलाओं की सशक्तिकरण करके, हम अपने महिलाओं को इकट्ठा करके हम उसको सत्ता पर बैठाएंगे और आने वाले समय पे हम राजनीति की लूट पर हम छूट प्राप्त कर सकेंगे। इसीलिए बाकी आपका क्या ख्याल है, लेकिन जो कुछ मैंने आप सबको बताया है दोस्तों ये एकदम सत्य है। भले ही आज की तारीख पर 15 साल हमारा झारखंड पर सत्ता चलाने के बावजूद भी आज की तारीख पर नरेंद्र मोदी को ये बेटी रोटी माटी की पुकार करने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि झारखंड के आदिवासियों को अब गोलबंद होते दिखाई दे रहे हैं। झारखंड की जितने भी जो आदिवासी समुदाय अब एक गांठ पर बनते हुए इनको दिखाई दे रहा है। हम इस सब को तोड़ने की प्रयास में ही ये सारे दुश्मन आज की तारीख पर बताने की प्रयास कर रहे हैं। और ख़ास करके ये जो मीठी माटी रोटी को बचाने की जो बात कर रहे हैं, ये तो 15 साल होने के पहले भी तो कर सकते थे, लेकिन आज की तारीख पर वो भूल गए हैं। बाकी आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। लेकिन जो कुछ मैंने आप सबको बताया ये सच्चा है। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको थोड़ा सा अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरह से जुड़ी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। धन्यवाद।